नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका मदर टेरेसा नॉवेल्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग पादप तथा आर्थिक महत्व के पादपों के बारे में, जंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों का पहला टॉपिक जो था आर्थिक जंतु विज्ञान, आर्थिक पादप विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद में हम लोगों ने प्रारंभ किया था आर्थिक जंतु विज्ञान, जिसके दो भाग एपीकल्चर और सेरीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं लैग कल्चर के बारे में, पशुपालन के बारे में, मछली पालन के बारे में, मोती संवर्धन के बारे में और प्रवाल तथा प्रवाल भित्तियों के बारे में। इन दोनों में कोई समस्या रही नहीं होगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं तीसरा जो अपना भाग है लाख संवर्धन यानी कि भी लैग कल्चर के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा। व्यापारिक दृष्टिकोण से लाख प्राप्त करने, व्यापारिक दृष्टिकोण से लाख प्राप्त करने के लिए लाख कीट का पालन करना लाख कीट संवर्धन या फिर लैग कल्चर कहलाता है। अब ये लाख होती क्या है? तो ये जो लाख कीट होता है इसके अंदर लक्ष्य ग्रंथियां पाई जाती है। लक्ष्य ग्रंथियां पाई जाती है। इन लक्ष्य ग्रंथियों से एक रेजिन युक्त रालदार पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं लाख। ठीक है, लाख कीट के अंदर से लक्ष्य ग्रंथियां जो पाई जाती है उसमें से रेजिन युक्त जो पदार्थ निकलता है उसको हम लोग कहते हैं रेजिन युक्त रालदार जो पदार्थ निकलता है उसको हम लोग कहते हैं लाख। ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक उद्देश्य से लाख कीट का संवर्धन करना लाख कीट संवर्धन यानी कि लैग कल्चर कहलाता है। अब ये लैग कल्चर जो होता है इसमें जो लाख कीट होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है लेसिफर लेका। लेसिफर लेका। ठीक है, ये सबसे पहले जो विधि थी लाख कीट संवर्धन की, ये सबसे पहले आपके चीन में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा ये जो सेरीकल्चर है, इस सेरीकल्चर का भी प्रारंभ चीन में हुआ था। फिर इसके बाद में पहला स्थान जो आता है सेरीकल्चर में वो चीन का आता है, दूसरा जापान का आता है और तीसरा भारत का आता है। यहां पर देखिए लैग कल्चर में हम लोग वापस आ रहे हैं। लैग कल्चर यानी कि लेसिफर लेका। इसकी लेसिफर लेका की लक्ष्य ग्रंथियों से रेजिन युक्त रालदार जो पदार्थ निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाख कहते हैं। अब लाख जो है इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो लाख का उपयोग आपके आभूषणों में, ठीक है, मुख्य रूप से आभूषणों में किया जाता है या फिर सौंदर्य साधन जो है उनके अंदर किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे महाभारत काल में भी लाख का कौरवों और पांडवों के बीच में एक बार जिक्र आता है, लाख का घर बनाया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने जो देखा होगा महिलाएं जो होती है बिंदी लगाती है तो उसके पीछे जो गोंदनुमा पदार्थ होता है वो लाख ही होता है। ठीक है, इसके अलावा गहने चूड़ियां जो बनाई जाती हैं वो भी इस लाख के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो लैग कल्चर व्यापारिक दृष्टिकोण से लाख कीट का संवर्धन करना लाख कीट संवर्धन कहलाता है। इसका साइंटिफिक नेम लेसिफर लेका है। उपयोग इसका आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है। इसको जो प्राप्त करने की है वो दो प्रकार की विधियां हैं। एक तो है पुरानी विधि और दूसरी विधि है आधुनिक विधि। आधुनिक विधि दो प्रकार से लाख को प्राप्त किया जाता है। देखो, पुरानी जो विधि होती है, जिस भी पादप पर लाख कीट का संवर्धन किया जाता था उस पुरानी विधि के अंतर्गत उस पूरे पेड़ को ही काट कर लाख प्राप्त की जाती थी, जिसको तो हम लोग कहते हैं पुरानी विधि। ठीक है, अब इससे नुकसान क्या होता था? अब आगे वाली जो फसल प्राप्त करनी होती थी वो प्राप्त करने के लिए किसानों को बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन जो आधुनिक विधि है इसमें क्या किया जाता है, इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है। पुरानी जो विधि है उसमें से पेड़ पूरे को काट कर लाख अलग किया जाता था सभी जीवों को, कीटों को प्राप्त करके। लेकिन आधुनिक विधि में केवल और केवल उस पादप के ऊपर से केवल और केवल लाख को अलग की जाती है बारी बारी से। ये जो विधि है ये है आधुनिक विधि, जिससे कि भविष्य में दूसरी फसल प्राप्त करने के लिए भी
कोई तकलीफ नहीं होती है। इसके अलावा हम लोग भारत की बात करें तो भारत जो देश है वो 80% लाख का उपयोग करता है पूरे विश्व के मुकाबले। ठीक है, भारत के अंदर एक वर्ष में 4 फसलें प्राप्त की जाती हैं लाख की। ठीक है, और इसके अलावा देखें तो भारत में जो है इस लाख के ऊपर अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। इसका केंद्र भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची और बिहार में भी है, जिस पर लाख के ऊपर अनुसंधान किए जाते हैं। ये है आपका लाख कल्चर, जिसमें बहुत कम पॉइंट बताए हुए हैं चैप्टर के अंतर्गत। मुख्य रूप से सवाल आ सकता है लाख कीट के किन ग्रंथियों से लाख को प्राप्त की जाती है, तो हम लोगों को याद रखना है लक्ष्य ग्रंथियां। लाख कीट का साइंटिफिक नेम लेसिफरलेका। इसके उपयोग आभूषणों में, सौंदर्य प्रसाधन में, चूड़ियों में। इसके अलावा इसकी 2 विधियां हैं जिसमें से दोनों में से फायदेमंद कौन सी है, तो हम लोगों को लिखना है आधुनिक विधि जो है वो फायदेमंद है। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, रांची और बिहार में। इसके बाद हम लोग देखते हैं पशुपालन के बारे में, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ये इस चैप्टर का अगला भाग है। लेसिफरलेका हो चुका हमारा पशुपालन। अब पशुपालन में देखो इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। ये एक तरह से कृषि विज्ञान की शाखा है, तो हम लोग कह सकते हैं कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाते, पशुपालन। हम सबको ये पता है, हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं, सामान्यतः हमारे दिमाग में ये चलता है पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना। सिर्फ पशुओं को पालना पशुपालन नहीं है। कृषि विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर पशुओं के आवास के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, प्रजनन के बारे में अध्ययन करते हैं, भोजन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन विज्ञान की, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाएगा, एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री के रूप में भारत में 3 प्रकार के उद्योग चलाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग, तो डेयरी उद्योग पहली चीज। दूसरी भाग आती है आपके डेयरी उद्योग के बाद में ऊन उद्योग, और तीसरा जो है वो है कुक्कुट पालन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग का सीधा सा मतलब है दुग्ध उद्योग। दुग्ध उद्योग के अंतर्गत हमें पता है हम लोग गाय का पालन करते हैं, हम लोग भैंस का पालन करते हैं, हम लोग बकरी का पालन करते हैं। ठीक है, डेयरी उद्योग में यानी कि दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो है वो विश्व में पहला स्थान है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जो किया जाता है वो भारत में किया जाता है। अब इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से, वैसे तो सबको पता है दूध उत्पादन, हमारे सबके घरों में कोई ना कोई गाय होगी, भैंस होगी, बकरी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन हम लोगों को इसकी नस्लों के बारे में, उन्नत नस्लों के बारे में इसके बढ़ना है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं गाय की जो उन्नत नस्ल है, सिंध, देवकी, साहिवाल, जिनसे मुख्य रूप से दूध उत्पादन किया जाता है, डेयरी उद्योग चलाए जाते हैं। भैंस की फसलें देखें, भैंस की नस्लें देखें, भदावरी, मुर्रा, जाफराबादी और मेहसाणा। ये 4 प्रकार की मुख्य रूप से नस्लें हैं जिनका हम लोग दुग्ध उत्पादन के रूप में इनका पालन करते हैं। बकरी की हो जाएगी आपके कश्मीरी, पश्मीना, ठीक है, कश्मीरी, पश्मीना, सिरोही या फिर बारबरी। ये 3 प्रजातियां हैं, 3 नस्लें हैं जिसका हम लोगों को नाम रखना है पशुपालन के अंतर्गत। डेयरी उद्योग में हम लोगों को गाय, भैंस और बकरी की नस्लों के बारे में पढ़ना है। गाय सिंध, देवकी, साहिवाल, भैंस की भदावरी, मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाणा, बकरी की कश्मीरी, पश्मीने, बारबरी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग दूसरी चीज देखते हैं ऊन उद्योग, या फिर ऊन उद्योग के बारे में देखते हैं। ऊन उद्योग यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ का पालन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊन उद्योग। ऊन
उद्योग। व्यापारिक दृष्टिकोण से भेड़ ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊन। अब देखो ऊन का जो रंग है, ऊन का रंग वो एक तो भेड़ की प्रजाति पर निर्भर करता है और दूसरा जलवायु पर निर्भर करता है कि भाई ऊन का कलर कैसा होगा। इसकी प्रजातियों के बारे में हम लोग देखें तो मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, लोही और नली, ये 4 प्रकार की प्रजातियां हैं जिससे हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। इसके बाद में हम लोग देखें तो कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको मुर्गी पालन। मुख्य रूप से आपके अंडा और मांस प्राप्त करने के लिए मुर्गियों को पाला जाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अंडा और मांस प्राप्त करने की विधि जो है मुर्गी पालन कहलाती है, जिसमें मुख्य रूप से अंडा होता है और मांस होता है। अब मांस और अंडे में उच्च प्रोटीन युक्त होते हैं, उच्च पोषक तत्व होते हैं और दूसरी प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका पालन जो करते हैं, ये इसके पालन के दौरान हम लोग जो मुर्गियों को भोजन देते हैं वो जौ है, गेहूं है, चावल है, इनकी भूसी या फिर पापड़ बना के देते हैं या फिर आपके इनके जो है बीज यानी कि दाने, ये भी इनको खिलाए जाते हैं। और ये जो मुर्गी पालन किया जाता है ये हमारे घरों से दूर किया जाता है, क्योंकि सबसे जल्दी जो बीमारियां लगती है वो मुर्गियों को ही लगती है और मुर्गियों से इंसानों में बीमारियां लगती है, जिसके कारण हम लोग इसको घरों से दूर ले जाकर इसका पालन करते हैं। मुख्य रूप से 2 चीजें याद रखनी है, क्यों करते हैं, अंडा और मांस के लिए। अंडा और मांस के लिए इसी का ही पालन क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें उच्च पोषक अवयव होते हैं और प्रोटीन होता है। दूसरा, इनको भोजन क्या क्या दिया जाता है, जौ दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, चावल दिया जाता है, इनके दाने दिए जाते हैं या फिर इनकी भूसी बना के दी जाती है। इसके बाद हम लोग देखें तो आपके ये 3 प्रकार के पशुपालन के अंतर्गत, पहला डेयरी उद्योग, दूसरा ऊन उद्योग और तीसरा कुक्कुट पालन हम लोगों ने देखा। ये भाग हो गया आपका पशुपालन वाला कंप्लीट। इसके बाद में हम लोग देखते हैं मछली पालन के बारे में। मछली पालन यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से मछलियों का पालन करना मछली पालन कहलाता है। मछली पालन यानी कि फिशरी, व्यापारिक दृष्टिकोण से मछलियों का पालन करना मछली पालन कहलाता है। अब मछलियों का पालन क्यों करते हैं, मछली से आपके उच्च पोषक अवयव और दूसरी विटामिन डी, इस उच्च पोषक अवयव में आपके प्रोटीन मुख्य रूप से होता है और विटामिन डी प्राप्त करने के लिए मछलियों का पालन किया जाता है। मछलियों का पालन उच्च पोषक युक्त भोजन अवयव प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मछलियों के लीवर से तेल प्राप्त किया जाता है, जिनकी औषधियों के रूप में उपयोग लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा सरकारी स्कूलों में आंखें सही करने के लिए या फिर हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक दवाई पिलाई जाती है, उसमें मुख्य रूप से आपके मछलियों का तेल ही पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखें किन प्रजातियों की मछलियों का पालन किया जाता है, तो अलवणीय जल या फिर मीठे जल की जो मछलियां होती है वो मुख्य रूप से अधिक उत्पादन देती है अकॉर्डिंग टू या फिर तुलना करें अलवण जल की। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं देसी मछलियां। देसी जो प्रजातियां हैं उनमें 2 नाम हैं आपके, एक तो मृगला 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 मृगला, फिर है कतला कतला और तीसरा है रोहू, जिसको हम लोग कहते हैं लेबियो रोहिटा। ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से देसी प्रजातियां हैं, देसी नस्लें हैं मछलियों की, जिनका पालन किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखें विदेशी जो प्रजातियां हैं, तो 2 नाम आपको याद रखना है, एक तो कॉमन कार्प
और दूसरा सिल्वर कार्प। ये दो प्रकार की मछलियां जो है वो विदेशी मछलियां मछली पालन के अंतर्गत पाली जाती है। अब देखो हम लोग इनका निर्माण मुख्य रूप से आपको पता होगा समुद्र के अंदर इनका पालन होता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन हम लोग हमारे घरों में भी इनका पालन कर सकते हैं। तो ये केवल और केवल चिकनी मिट्टी पर इनके जलाशय बनाए जाते हैं जिसके अंदर मछलियों का पालन किया जाता है। यहां पर हम लोग इस जलाशय के अंदर प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह और भोजन, इन आधार पर ही हम लोग इन मछली पालन के अंतर्गत इन मछलियों का पैदावार हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है? प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह और भोजन उचित रूप से देकर हम लोग इन मछलियों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें मछली पालन के बाद मोती संवर्धन। मोती संवर्धन या फिर हम लोग इसको कहते हैं पियर्ल कल्चर। मोती संवर्धन या पियर्ल कल्चर। अब मोती संवर्धन से क्या मतलब? व्यापारिक दृष्टिकोण से सीप को पालकर, सीपियों को पालकर मोती प्राप्त किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मोती संवर्धन। अब ये मोती संवर्धन सीप यानी क्या? सीप यानी मोलस्का संघ के जीव जो होते हैं उनको पालकर मोती संवर्धन किया जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन काल में या वर्तमान समय में जो चमकदार वस्तुएं होती है बट इनसे बटन बनाए जाते हैं, उनका उपयोग चमकदार वस्तुओं के रूप में किया जाता है, बटन के रूप में किया जाता है, आभूषणों के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखें तो ये चलो हमारे तो आभूषण बनाने काम आ गए, बटन बनाने काम आ गए, या फिर आप लोगों ने देखा होगा टीवी में ऐड आती है कोलगेट की, तो वो जो तोड़ा जाता है वो सीप के आपके भाग ही होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोडी। या फिर हमारे घरों के आसपास झालरें जो बनाई जाती है उसके कोडी का उपयोग किया जाता है। या फिर शादी के दौरान जो पैरों के बींद बिंदनी के चारों ओर बांधे जाते हैं उसमें एक कोडी लगी हुई होती है, वो देख सकते हैं आप। ये चलो हमारे तो ये इन सब काम के आ गए, लेकिन वास्तव में इन मोलस्का संघ के जीवों के अंदर इन मोतियों का क्या काम होता है? इन मोतियों का काम होता है ये उनका जो कवच होता है उनके नीचे मोती बना हुआ होता है और इस मोती से रसायन निकलते हैं जिससे कि ये खुद की स्वयं की सुरक्षा कर सके। यानी कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं मोलस्का संघ के जीवों के अंदर इस मोती का काम सुरक्षात्मक कवच के रूप में होता है। इनका उपयोग हमारे आभूषणों में किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखें जो सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम जो मोती होता है वो होता है आपके लिंगा मोती। ये लिंगा मोती समुद्री सीप होता है जिसका नाम ओएस्टर होता है, जिससे प्राप्त किया जाता है। ओएस्टर जीव से, ओएस्टर मोलस्का संघ के जीव से लिंगा मोती प्राप्त किया जाता है जो सबसे उत्तम होता है, हमारे उपयोग में लिया जाता है। यहां पर मोती संवर्धन हो जाता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रवाल तथा प्रवाल भित्तियां। तो प्रवाल तथा प्रवाल भित्तियों में हम लोग देखें कि क्या होता है प्रवाल और प्रवाल भित्तियां। प्रवाल तथा प्रवाल भित्तियां या फिर कोरल एंड कोरल रीफ्स। देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। या फिर कह सकते हैं सिलेंट्रेटा संघ के जीव के अंदर जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर CaCO3 से बना हुआ रहता है। अब होता क्या है, ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं तो ये कॉलोनियों के रूप में रहते हैं, कॉलोनियों के रूप में पाए जाते हैं। जब एक प्रवाल के अंदर या फिर एक कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा,
ये जब जमा हो जाते हैं तो इनको कहा जाता है प्रवाल भित्तियां या फिर कोरल रीफ, यानी कि सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो एक के ऊपर एक कॉलोनियों के रूप में विकसित होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं प्रवाल भित्तियां। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले तो पादप के आर्थिक रूप से पादपों के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने दालों के बारे में पढ़ा, अनाज के बारे में पढ़ा, फल के बारे में पढ़ा, सब्जियों के बारे में पढ़ा, पेय पदार्थों के बारे में पढ़ा। इसके बाद ये सब पढ़ने के बाद में हम लोगों ने आर्थिक जंतु विज्ञान देखी। आर्थिक जंतु विज्ञान में मुख्य रूप से एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, पशुपालन, मछली पालन, मोती संवर्धन, प्रवाल और प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ा। फिर से बता देता हूं, यहां पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। ये 5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें एक 1 नंबर का सवाल आता है और एक 4 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, इसमें बारी बारी से बहुत सारे वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं और इसके अलावा आर्थिक जंतु विज्ञान के अंतर्गत इनके बारे में भी बड़ा सवाल दे दिया जाता है कि भाई मछली पालन और कुक्कुट पालन के बारे में समझाइए, या फिर सेरिकल्चर या एपीकल्चर के बारे में समझाइए। यहां पर हमारा चैप्टर 14 पूरा होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करने जा रहा हूं और आप लोगों को बता दूं, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, कोरोना काल चल रहा है, मास्क अनिवार्य है, मास्क ही बचाव है। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ साथ और लोगों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।